डॉक्टर अमन प्लीज यहाँ आइए ना, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे आप जैसी खूबसूरत लड़की मदद मांगे अच्छा नहीं लगता, आप तो ऑर्डर कीजिए। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। क्या है ना डॉक्टर अमन, कभी कभी मैं आप बन जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, प्लीज मुझे सिलेक्ट करने में मेरी मदद कर दीजिए। आई मस्ट टेल यू निवेदिता जी, आप जिस तरीके से ये सारी साड़ियाँ पहनती है और इसे कैरी करती है, इट्स लाइक नो वर्ड्स। मुझे हमेशा से आप जैसी पत्नी चाहिए थी। एक्सक्यूज मी? नहीं, मतलब कि मैं हमेशा से चाहता था कि आपकी जैसी साड़ी पहनने ड्रेसिंग सेंस वाली लड़की से मैं शादी करूं, यू नो, मतलब लाइक दैट। या प्लीज लेट्स गो। साहब, आप वही है ना डॉक्टर साहब? हाँ, आप वही हैं। बहुत सालों के बाद आना हुआ दोनों का। कहीं शहर छोड़ के बाहर चले गए थे क्या? तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना ना। कैसी हैं आप चाची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अरे हमारा क्या बेटा, वही मंदिर, वही सीढ़ियाँ, वही मांगना। मगर बेटा तुम्हारे जैसे दयालु लोग नहीं रहे। तुम जब भी आती थी मुट्ठी भर के दे जाती थी। बेटा आप बड़े नसीब वाले हो जो आपको ऐसी पत्नी मिली। बात लीजिए। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। और कोई पैटर्न पसंद करोगे? हाँ, कुछ गुजराती स्टाइल में दिखाओ ना, बांधनी, पटोला, समथिंग लाइक दैट, यू नो। अब डॉक्टर अमन हम मेरे लिए साड़ी देख रहे हैं, रागिनी के लिए नहीं। लेकिन एक्चुअली मैं रागिनी के लिए ही बोल रहा था। अब क्या है ना कि इधर इतना अच्छा कलेक्शन है तो मैंने सोचा कि एक आध साड़ी रागिनी के लिए भी ले ही लेता हूँ। ओके। तो अब आप मेरी हेल्प कीजिए थोड़ी। दिखाइए भाई, दिखाइए कुछ वो वाली दिखाइए, वो नीचे वाली, ये अच्छी है? हाँ। आज रामनवमी, कहते हैं आज के पवित्र दिन आपसे मांगी हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। मैं भी यहाँ कुछ मांगने आई हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों पर, मेरे अपनों पर और नचिकेत पर अपनी कृपा बनाए रखिए, इन सबको खुश रखे। आपने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया, धन दौलत सब कुछ। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, रागिनी की खाली झोली भर दीजिए, उसे वो सारी खुशियां दीजिए जिसे जिंदगी में नहीं मिली। राम जी, मेरा नचिकेत और रागिनी का वनवास आपसे भी लंबा हो गया है, तो उसे खत्म कर दीजिए और वो दोनों के बीच में जो कोई आवे उसका वध कर दीजिए, जैसा आपने रावण का वध किया था। कम ऑन डॉक्टर अमन, क्या है ये? आपको पता है कि 14 या 15 साड़ी जो मैं ट्राई करूँ आपके लिए, लेकिन आपको हर साड़ी में कोई ना कोई फ्लॉ नजर आ रहा है। ऐसे सिलेक्ट करते थे आप अपनी दादी के लिए साड़ी? नहीं, उस वक्त मैं इतना कंफ्यूज नहीं रहता था। ये तो अभी मैं फिर आप क्यों कंफ्यूज है? एक काम कीजिए, आप इनमें से कोई भी साड़ी सिलेक्ट कर लीजिए, दे ऑल आर वेरी प्रिटी। अरे वही तो प्रॉब्लम है, कौन सी सिलेक्ट करूं? इतनी सारी, ये दोनों में से, मतलब ये ब्लू है, ये अनबिलीवेबल। सर मैं सजेस्ट करूं, प्लीज आप दोनों ही ले लीजिए। करेक्ट बोल रही हैं, वेरी गुड। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? इतना सिंपल सॉल्यूशन ये। थैंक यू वेरी मच। एक काम करो, दोनों पैक कर, ओके? रागिनी तो उनकी पत्नी भी नहीं है, फिर भी ये हाल है। पता नहीं उनकी पत्नी होती तो क्या होता। हाँ, आपने कुछ कहा? चले चलो पैक। चलिए। मैं बा को नहीं समझा सकता यार। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट मुझे सपोर्ट तो कर सकते हो। तुम्हें याद है उस दिन होली के टाइम मैंने व्रत रखा था,
मुझे कितनी भूख लग रही थी और तुमने खुद आकर मुझे खाना खिलाया था। तो अब क्या हो गया यार? नसीब, अब हम पति पत्नी हैं। पति पत्नी समझती हो? अब मैं कैसे कर सकता हूँ यार? माय गॉड, योर हिपोक्रेसी। तुम सच में बहुत बदल गए। वैसे मैं बिल्कुल नहीं बदला। इनफैक्ट मैं तुम्हारा वही जिग्नेश हूँ, पुराना वाला जिग्नेश। बस बा का मन रखने के लिए, और इनफैक्ट जो देखो बात जो भी कह रही है वो हम दोनों के अच्छे और भलाई के लिए कह रही है। और ये व्रत रखना कुछ बुरी बात थोड़ी है, अच्छा ही है ना? जिग्नेश देखो, ये व्रत वगैरह रखने से किसी का भला नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। निशी, जीते रहो बेटा। नमस्ते। जीते रहो, खुश रहो। नमस्ते अंकल। कैसी हो बेटा? माँ मैं ठीक हूँ। आप लोगों के दर्शन हो गए? हाँ, हो गए। बाकी सब लोग कहाँ हैं? पा, सुशीला बहन, शशिकांत भाई साहब? आंटी वो लोग आने वाले थे लेकिन वो आ नहीं पाए तो उन्होंने हमें भेज दिया। आज रामनवमी का चढ़ावा है ना, तो किसी ना किसी को आना ही था तो हम आ गए। हो गए दर्शन? नहीं, हम बस जा ही रहे थे, आप लोग मिल गए तो। ओके, जाओ जाओ कर लो दर्शन। हाँ जी। निशु बेटा, एक मिनट बेटा। व्रत रखना हमारे संस्कार में है, हमारी परंपरा है, एक तरीका है हमारी श्रद्धा, हमारा प्यार दिखाने का। मुझे नहीं पता कि इससे फायदा होता है कि नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि नुकसान डेफिनेटली नहीं होता। बेटा, हम जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। और फिर तुम्हें कोई भूखा रहने के लिए नहीं कह रहा है। तुम फ्रूट्स खा सकती हो, दूध पी सकती हो, मिल्क शेक्स पी सकती हो। यू लाइक मिल्क शेक्स ना? तो फिर रख लो व्रत, तुम्हें भी तकलीफ नहीं होगी और बाकी बात भी रह जाएगी। ओके? ठीक है माँ, मैं व्रत रखूंगी। गुड गर्ल। अब जाओ दर्शन कर लो। बाय पापा, बाय बड़ी नानी। ये फिर बड़े प्यारे बच्चे थे। ये लोग थे कौन? आपको भूख लगी है? हाँ, काइंड ऑफ। मुझे तो बहुत भूख लगी है एक्चुअली। अच्छी शॉपिंग के बाद अगर अच्छा खाना मिल जाए ना तो शॉपिंग का मजा डबल हो जाता है। वो तो है। आपको पाव भाजी पसंद है? पाव भाजी? डॉक्टर अमन, मैं जनरली फास्ट फूड अवॉइड करती हूँ। अरे कम ऑन, कभी कभी चलता है। यहाँ बगल वाली गली में टॉप क्लास पाव भाजी मिलती है। लोग पाव भाजी के साथ उंगलियां भी खा जाते हैं। ट्राई करेंगी? यहाँ इस छोटे से स्टॉल में इतनी मक्खियों के बीच इतने अनहाइजीनिक कंडीशन में पाव भाजी खाएंगे? चलो बैठिए ना, बैठिए। क्या बात है, आज भाभी जी को भी साथ में लेकर आए हो? ये तुम्हारी भाभी जी नहीं है। नहीं हुई तो हो जाएगी। वैसे तो आप दोनों की जोड़ी नंबर 1 है। डॉक्टर अमन, मैं कभी स्ट्रीट फूड नहीं खाती, पर आप इतना इंसिस्ट कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लेती हूँ। मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि मेरे साथ लोग बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। कुछ ज्यादा हो गया नहीं? या खाइए खाइए। ओह, तो ये काम था जिसके लिए नील मुझे छोड़कर। डॉक्टर अमन, आपने देखा उस कार में नील और रागिनी साथ में थे। ओ हाँ, वही लोग हैं। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप इतने नॉर्मल हैं। नहीं, आपने ठीक से देखा नहीं। उन दोनों के साथ बड़ी नानी भी थी, वो उन्हें मंदिर लेकर के गए थे। रागिनी ने मुझे बताया भी था, इनफैक्ट मुझे पूछा भी था कि साथ में चलो, लेकिन मुझे यहाँ काम था तो मैं यहाँ आ गया। अगर नहीं बताकर भी जाती तो भी क्या फर्क पड़ने वाला था डॉक्टर अमन? वो कौन सी आपकी पत्नी है जो बिना बताए किसी और के साथ जाएगी तो आपको फर्क पड़ने वाला है?